अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे महफूज होंगे। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 7 बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हम इसके पहले 12 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। पहले 3 सवालों में फ़र्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस के सवाल थे। नेक्स्ट जो 3 सवाल थे वो फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है उसके सवाल थे। फिर सवाल नंबर 7, 8 और 9 सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल थे जिसमें सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाए तो एडजस्टमेंट निकाली जाती है लॉस यूनिट्स की। कैसे? यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस और यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस को कंपेयर करवा कर। ठीक है, तो ये अब तक की समरी है जो हमने पहले 12 सवाल सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहायत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। पेपर में अक्सर 13 और 14 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में नज़र आता है। वो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो सकता है और क्वेश्चन 14 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में एक तो हमें एडजस्टमेंट निकालनी पड़ेगी जो हमने सवाल नंबर 10, 11, 12 में सीखा था, और दूसरा हमें यूनिट्स इन हैंड सीखना होगा कि बेसिकली यूनिट्स इन हैंड क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ सीखें तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कंपनी है वो है अयूब एल्युमिनियम वर्क्स। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं किस मंथ के लिए? अप्रैल के महीने के लिए। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 94,500। कॉस्ट का ताल्लुक आपको कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आता है। हम लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 94,500। उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में और कॉस्ट कितनी आई है? मटेरियल इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। लेबर हमारे पास है 38,468 और FOH हमारे पास है 9,617। ठीक है, ये आपके सामने है। डायरेक्ट लेबर 38,468, फैक्ट्री ओवरहेड 9,617। कह रहा ड्यूरिंग अप्रैल फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिसीव 18,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट रिसीव किए हैं? 18,000। यूनिट्स का ताल्लुक क्वांटिटी स्केड्यूल के साथ है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल में हम लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ये है 18,000। अब यहाँ एक चीज़ हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी हमारे पास आ गई है और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को
94,500 को अगर हम डिवाइड करवा दें 18,000 से तो ये आ जाएगा 5.25। ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। आगे चलते हैं। 13,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू द फिनिश गुड स्टोर रूम। कह रहा है 18,000 में से 13,000 यूनिट्स क्या हो चुके हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं फिनिश गुड स्टोर रूम में। इसका मतलब इनके ऊपर मटेरियल, लेबर, FOH लग चुका है, यूनिट्स मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं 13,000 यूनिट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड 13,000। कह रहा है 2,500 यूनिट्स कंप्लीटेड आर इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट अवेटिंग ट्रांसफ़र। जी 2,500 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कब भेजा जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड। ये है 2,500 यूनिट्स। एट द एंड ऑफ द अप्रैल 2,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस। यूनिट्स इन प्रोसेस में कितने हैं, 2,000। और दीज यूनिट्स आर 40% कन्वर्टेड। अब चूँकि मटेरियल है ही नहीं तो इसलिए मटेरियल की परसेंटेज भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 40% कन्वर्टेड। मतलब लेबर और FOH की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 40%। अब देखें 18,000 यूनिट्स शुरू किए थे, 13,000 मुकम्मल हो चुके हैं, 2,500 भी मुकम्मल हैं लेकिन इन हैंड हैं, और 2,000 वर्क इन प्रोसेस में हैं। बकाया जो 500 बच गए हैं इसको हम लिखेंगे नॉर्मल लॉस। तो ये टोटल हमारे पास बन गया 18,000 यूनिट्स। ठीक है, कंप्लीटेड, इन हैंड, इन प्रोसेस एंड नॉर्मल लॉस। और ये हमारे पास आपको बताया था कि यही चीज़ें गिवन होंगी क्वांटिटी स्केड्यूल और कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में। इससे अगला काम हमने खुद करना है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को। यहाँ हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर और FOH। सबसे पहले यूनिट्स इन हैंड और सॉरी यूनिट्स कंप्लीटेड वो हैं 13,000 दोनों में। यूनिट्स इन हैंड है हमारे पास 2,500। जी यूनिट्स इन प्रोसेस हमारे पास हैं 2,000। और परसेंटेज कितनी है, 40%। ठीक है, तो यूनिट्स कंप्लीटेड और यूनिट्स इन हैंड भी तो बेसिकली देखें कंप्लीटेड यूनिट्स है ना, मुकम्मल हैं, चाहे अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए लेकिन उन पर काम तो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट तो हैं। तो 2,000 का 40% लिया है 800 आ जाएगा, उसमें जमा कर देंगे 13,000 और जमा कर देंगे 2,500, ये आ जाएगा 16,300 यूनिट्स और नीचे भी आ जाएगा 16,300 यूनिट्स। इसके बाद हम लोग निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट। मटेरियल चूँकि नहीं है तो डायरेक्ट लेबर और FOH
लेबर की कॉस्ट है 38468 और यूनिट्स हैं 16300। इसी तरह FOH, इसकी कॉस्ट है 9617 और यूनिट्स हैं 16300। तो हम 38468 को डिवाइड करवा देंगे 16300 पर। ये आ जाएगा ₹2.36 पर यूनिट। और नीचे 9617 डिवाइडेड बाय 16300, ये आ जाएगा 0.59 पर यूनिट। इसको हम अपनी जगह मेंशन कर देंगे। लेबर में आ जाएगा 2.36 और FOH में 0.59। लेबर की पर यूनिट कॉस्ट, FOH की पर यूनिट कॉस्ट। अब आते हैं एडजस्टमेंट और लॉस यूनिट। अब चूँकि डिपार्टमेंट 2 है और नॉर्मल लॉस है, उसमें आपको बताया था एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, ये आ जाएगा 5.25। नीचे हम लिखते हैं यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस। इसका मेथड ये है कि जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है वो डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स लेस लॉस यूनिट। 18,000 यूनिट रिसीव हुए थे, 500 उसमें से क्या हो गए हैं नुकसान, तो 18,000 में से 500 माइनस कर देंगे, 17,500 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है 5.40, 0.15 हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाएगी दोनों को माइनस करके। इस 0.15 को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। अब हम इनको ऐड अप कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। 94,500 प्लस 38468 प्लस 9617, ये आ जाएगा 142,585। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट 5.25 प्लस 2.36, 0.59 प्लस 0.15, ये आ जाएगी 8.35। तो यहाँ तक हमारे 4 सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने आना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं 13,000। इसको हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, क्योंकि सब कुछ लग चुका है ना, हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, मटेरियल लेबर FOH। ये आ जाएगा 108,550। इसके बाद हम लेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड। जी यूनिट्स इन हैंड है 2500। अब देखिए यूनिट्स इन हैंड ज़रूर हैं लेकिन मुकम्मल हो चुके हैं, तो इसको भी आपने टोटल पर यूनिट कॉस्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2500 मल्टीप्लाई बाय 8.35, ये आ जाएगा 20,875। भूलना नहीं है आपने, जब भी इन हैंड आएगा आपने उसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है और हमेशा टोटल पर यूनिट कॉस्ट में निकालनी है। सेकेंडली, ये सेकंड डिपार्टमेंट है, आपको बताया था कि सेकंड डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट भी कैलकुलेट किया जाता है। उसका तरीका ये होता है
कि यूनिट्स इन हैंड वैसे मल्टीप्लाई कराते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, लेकिन जब लॉस आ जाए सेकंड डिपार्टमेंट में तो फिर जो एडजस्टेड कॉस्ट निकली है पर यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस 5.4 आपने उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5.4 ये आ जाएगा 10,800। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड और कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लाजमी, लॉस नहीं है तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से, लॉस है तो फिर आपने जो नई एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकली है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। और आखिर में कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब इसमें मटेरियल नहीं है तो डायरेक्ट हम लेबर की निकाल लेंगे, और वर्क इन प्रोसेस में 2000 यूनिट्स थे, परसेंटेज थी 40 और पर यूनिट कॉस्ट है 2.36। सेम FOH 2000 40% और पर यूनिट कॉस्ट है 0.59। तो 2000 का 40% 800 होता है, मल्टीप्लाई कराएंगे 2.36 से तो 1,888। 2000 का 40% 800 और 0.59 से मल्टीप्लाई करा देंगे 472। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वर्क इन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट आ गई है 2360। अब इसमें आपने यूनिट्स कंप्लीटेड की 108,550 भी जमा करना है, इन हैंड की 20,875 भी जमा करना है और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का 10,800 भी जमा करना है। तो 142,585 कैलकुलेट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें सेकंड डिपार्टमेंट भी है, नॉर्मल लॉस भी है, इन हैंड भी है और एडजस्टमेंट भी कैलकुलेट करनी है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 14। ठीक है, पेपर में दोनों में से एक सवाल आता है लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 के हैं। तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।